इससे पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हमने इससे पहली वाली वीडियो में पढ़ लिया था। और आज हमको पढ़ना है पहला फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। क्या पढ़ना है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो जैसे कि हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में पढ़ा था, पहला पॉइंट मैलेबल, दूसरा पॉइंट पढ़ा था डक्टिलिटी, तीसरा पॉइंट पढ़ा था सोनरस, चौथा पॉइंट पढ़ा था हार्ड। इस तरीके के पॉइंट हमने क्या किया था, पढ़ लिया था। तो आज जो हमको पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, कि नॉन मेटल हमको फिजिकली दिखाई कैसा देता है या फिर नॉन मेटल होता कैसे है। तो जिसमें हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में जो चीजें पढ़ी थी मेटल के बारे में, अब वो चीज मेटल में पाई जाती है और नॉन मेटल में वो चीज नहीं पाई जाती है। एकदम सिंपल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नॉन मेटल डल इन अपीयरेंस। नॉन मेटल जो होता है वो अपीयरेंस में डल होता है। दैट इज, जिसका मतलब दे डू नॉट शाइन। जैसे कि हमने इससे पहली वाली वीडियो में पढ़ा था कि मेटल के अंदर प्रॉपर्टी पाई जाती है लस्टर की, लेकिन नॉन मेटल के अंदर लस्टर की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। उसके बाद दूसरा पॉइंट, जैसे कि अगर हम मैलेबल की बात करें तो नॉन मेटल मैलेबल था, डक्टाइल था। मेटल जो था वो मैलेबल था, डक्टाइल था। तो नॉन मेटल जो होगा वो ना डक्टाइल होगा और ना मैलेबल होगा। यहां हम लिख सकते हैं नॉन मेटल नाइदर डक्टाइल एंड मैलेबल। यानी नॉन मेटल जो था वो डक्टाइल और मैलेबल जो है वो नहीं हो सकता, ठीक है, या फिर नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था, ये तो मैलेबल हो गया, डक्टाइल हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मेटल जो होता है उसके अंदर रिंगिंग साउंड पाया जाता है, जिसको हम सोनरस कहते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा नॉन मेटल होगा उसके अंदर रिंगिंग साउंड भी जो होगा वो नहीं पाया जाएगा। तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं हम यहाँ पे, नॉन मेटल में अकर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एट रूम टेम्परेचर। अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगर इसको मिटाया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, यानी चौथा पॉइंट हम लिख सकते हैं। जैसे कि हमने चौथा पॉइंट जो पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन नॉन मेटल जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट, नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी नॉन मेटल जो होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। उसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट पॉइंट और लिख सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नॉन मेटल हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, या फिर नॉन मेटल नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। यानी हम लिख सकते हैं नॉट सोनरस, ठीक है। बहुत ही प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी में और मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी में। ये जो कॉमन सी प्रॉपर्टी थी जो हम डेली देखते हैं या फिर डेली सुनते हैं या फिर डेली पढ़ते हैं,
तो ये कुछ प्रॉपर्टी जो थी वो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल थी, और इससे पहली वाली वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल पढ़ लिया था। तो जिसको एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को, जिसमें बताया जाएगा कि मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बताया गया था कि मेटल के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है मेलेबल की, यानी मेलेबिलिटी की, जिसमें बताया जाता है मेलेबिलिटी मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम मेटल को पीट करके एक थिन शीट में चेंज कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी मेटल के अंदर पाई जाती है, नॉन मेटल के अंदर नहीं पाई जाती। उसके बाद हमने डक्टिलिटी के बारे में पढ़ा था, तो बताया जाता है कि मेटल के अंदर वो प्रॉपर्टी पाई जाती है जिस प्रॉपर्टी के थ्रू मेटल जो होता है वो थिन वायर में ड्रॉन किया जा सकता है। जैसे कि हम देखते हैं हमारे घरों में जो वायरिंग होती है, इलेक्ट्रिकल वायर जो होते हैं, उनके अंदर जो छोटे छोटे थिन स्ट्रैंड वायर होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं? मेटल के बने होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मेटल के अंदर रिंगिंग साउंड की प्रॉपर्टी पाई जाती है। रिंगिंग साउंड प्रॉपर्टी मतलब जैसे कि एग्जांपल आपका दिया गया था कि अगर किचन में स्टील की प्लेट, इस तरीके की प्लेट गिरती है तो हमें पूरे घर में सुनाई देता है, या फिर अगर स्कूल में अगर बेल होती है तो हमें पूरे क्लास यानी पूरे स्कूल में सुनाई देता है। तो इस वजह से सुनाई देता है क्योंकि जो बेल होती है या तो आयरन की बनी होगी, तो मेटल आयरन, तो उसी चीज को बताया गया कि मेटल के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो रिंगिंग साउंड की होती है, यानी सोनरस की होती है, और नॉन मेटल के अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। उसी चीज को यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिखा गया था, जो आपको समझाया गया, उसे आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। ये तो थी मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी, यानी अब केमिकली जो मेटल है या फिर नॉन मेटल जो है वो रिएक्ट कैसे करता है, बिहेव कैसे करता है, उसे हमें पढ़ना है। तो जिसमें हम पहला पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, जिसमें हमको पढ़ना है पहला रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यानी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में हमको पढ़ना है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। पहला पॉइंट रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अब हमको देखना है कि किसी भी मेटल को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो होता क्या है। तो जिसमें आपको बताया जा चुका है कि जितने भी मेटल अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला लिख दें समझने के लिए आपको, कि मेटल प्लस ऑक्सीजन जो फॉर्मेशन होगा वो होगा मेटल ऑक्साइड का। किसका होगा? मेटल ऑक्साइड का। ये आप अगर अच्छे से याद कर लें तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। क्लास 8 में अगर हम पढ़ लें तो क्लास 9 में भी हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं, फिर क्लास 10 में तो हम समझेंगे ही। तो कहने का मतलब है कि जब किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है तो वो बनाता है मेटल ऑक्साइड। अब हम मेटल कोई भी हो सकता है, बहुत एग्जाम्पल हम मेटल का ले सकते हैं, बहुत एग्जाम्पल हम मेटल का दे सकते हैं, और ऑक्सीजन को रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। जिसमें हम इसी फॉर्मूले के बेस पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब हम कोई भी मेटल ले लें, जैसे कि अगर हम मेटल ले रहे हैं सोडियम, या फिर हम मेटल ले लें अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, कुछ भी ले लें, तो पहला हम सोडियम लेते हैं। ये हो गया हमारा सोडियम प्लस। ऑक्सीजन की बात किया तो सोडियम ऑक्सीजन का जो सिंबल होगा वो होगा O2। क्या होगा? O2 होगा। तो देखिए ये हो गया मेटल, ये हो गया ऑक्सीजन। क्या बना रहा है? मेटल ऑक्साइड। अब अगर हम मेटल ऑक्साइड की बात करें तो क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा? सोडियम, ठीक है, ऑक्साइड। अगर हम बात करें सोडियम ऑक्साइड की, सोडियम ऑक्साइड जो बना रहा, तो यहां हम 2 लगा देंगे, वो बैलेंस करने वाली इक्वेशन है। तो अगर हम बैलेंस करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर ना करना चाहें तो तब भी आप क्या कर सकते हैं उसको, वो आपको समझाया जाएगा अपर क्लासेस में, बट हम यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे सोडियम पहले लिख देंगे, सोडियम हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम, यहाँ 2 लगा दे रहे हैं तो 2NaO हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे तो 2NaO2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोडियम 2 और ये ऑक्सीजन 2।
तो ये आपको अपर क्लास में बताया जाएगा। बैलेंस करने को अगर आप करना चाहें तो इसको आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। बैलेंस करने की इक्वेशन जो है वो आप कर सकते हैं। यहाँ 4 लगा दें और यहाँ ये लगा दें, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा 4 सोडियम, तो 2 दूनी 4 सोडियम और 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो ये हमारा जो होगा वो हमारा हो जाएगा पहला रिएक्शन इसके साथ, मेटल के साथ। तो ये बैलेंस करके दिया हुआ है, आप चाहे तो बिना बैलेंस के भी क्या करें और रिएक्शन लिख सकते हैं, लेकिन बैलेंस करके ही लिखा जाता है। तो कहने का मतलब जो हमारा वो ये था, सिंपल सी बात है जो हमने यहाँ पे लिख दी कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा मेटल ऑक्साइड, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा दिया गया। चलिए यहाँ पे हमने सोडियम लिया था, अब हम ले लेते हैं क्या, आप अपने हिसाब से बताइए। तो हम ले लेते हैं मैग्नीशियम, अगर लेते हैं तो मैग्नीशियम का होता है Mg, मैग्नीशियम का Mg होता है प्लस ऑक्सीजन O2, तो बनाएगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, जिसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2MgO। तो ये 2 मैग्नीशियम यानी ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। तो अब अगर हम बात करें, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, बट यहाँ मैग्नीशियम जो है वो हमारा एक ही है। तो इसको बैलेंस करना होगा, तो अपर क्लास में ये आपको अच्छे से समझाया जाएगा। यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम 2, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, तो अब मैग्नीशियम भी 2 हो गया, इधर भी मैग्नीशियम 2 हो गया, इधर मैग्नीशियम ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे। तो जैसे अगर हम बात करें, थोड़ा सा सिंपल वे में जाते हैं कि अगर हम कोई भी रिएक्शन बनाते हैं तो रिएक्शन में हमेशा 2 पार्ट होता है। रिएक्शन में क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा रिएक्टेंट पोर्शन और एक होता है हमारा प्रोडक्ट। तो ये जो पोर्शन होता है ये हमारा रिएक्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, रिएक्टेंट, और ये वाला पोर्शन कहलाता है हमारा प्रोडक्ट। समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब ये है कि जब 2 सब्सटेंस को, मटेरियल को या केमिकल्स को या इस तरीके की चीजों को जहां पे मिक्सअप करते हैं, मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, वो पोर्शन रिएक्टेंट कहलाता है, और इनके मिलके जो बनता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। तो ये पूरा पोर्शन हमारा रिएक्टेंट का है और ये पूरा पोर्शन जो हमारा किसका है, प्रोडक्ट का। तो जितने भी रिएक्शन होते हैं उनमें एक पोर्शन प्रोडक्ट का होता है और एक पोर्शन क्या होता है, रिएक्टेंट का होता है। तो ये हमारा 2 एग्जांपल हुआ। तो कहने का मतलब जो है वो ये है, जो हमारा पहला पॉइंट था जिसमें हमें पढ़ना था रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, तो जिसमें आपको अच्छे से समझा दिया गया कि जब कभी कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है, जैसे कि यहाँ पे आपको अच्छे से समझाया गया। एक एग्जांपल और कोई ले लेते हैं, जैसे कि हमने अभी तक सोडियम लिया, मैग्नीशियम लिया, अब हम ले लेते हैं जिंक या फिर आयरन की अगर बात करें, चलते हैं जिंक ले लेते हैं। तो जिंक का होता है Zn, जैसे कि आप लिख सकते हैं, अगर आपको ना समझ में आए कि Mg किसका है या फिर वो किसका है, तो जैसे कि अब लिख के दिखा दिया जा रहा। पहले हम ले लेते हैं मेटल जिंक और ऑक्सीजन, तो बनाएगा क्या, जिंक ऑक्साइड। ये हो गया। जिंक का क्या होता है, Zn होता है, और ऑक्सीजन का क्या होता है, O2 होता है। अब जो बनाएगा वो बनाएगा ZnO। क्या बनाया, ZnO। तो अगर हम बात करें, यहां हम देख रहे हैं ऑक्सीजन 2 है, जिंक हमारा क्या है, 1 है। तो अब हमको इसको बैलेंस करना होगा, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जो एलिमेंट होते हैं वो बराबर होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे 2, तो और यहाँ पे लगा देंगे 2, तो ये 2Zn बराबर ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है। इससे पहले वाला जो हमने बी किया था उसको हम लिख देते हैं। क्या लिया था हमने, मैग्नीशियम लिया था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन लिया, तो बनाया क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, प्लस ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2,
और अगर जो बनाया था वो हमारा क्या बनाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। अब ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमको बनाना क्या, बैलेंस करना होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं ऑक्सीजन हमारा कितना है, 2 है, और यहाँ ऑक्सीजन हमारा कितना है, 1 है। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हमेशा बराबर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 एलिमेंट लेके बैठा है और यहाँ पे 1। तो जब 2 है तो इसका मतलब हमको क्या करना होगा, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गया, इसके बराबर हो गया। लेकिन मैग्नीशियम यहाँ पे 2 हो रहा है, प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम ज्यादा हो रहा है, तो इस साइड में हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2Mg + O2, यानी यहाँ पे 2 मैग्नीशियम हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, और दोनों जो है वो बैलेंस हो गए। तो कहने का मतलब था जो ये था कि जो हमें पहला पॉइंट पढ़ना था वो ये पढ़ना था रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो जिसमें आपको अच्छे से बता दिया गया कि किसी भी मेटल को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है तो वो बनाता है मेटल ऑक्साइड, जैसे कि यहाँ पे लिख के दिखाया गया। करना कुछ नहीं है, बस आपको ये चीज याद रखनी है कि मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना, प्रोडक्ट क्या होगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। जिसमें आपको 3-4 एग्जाम्पल दे दिए गए हैं। अब उन एग्जाम्पल को अगर आप अच्छे से समझ गए तो ये सिंपल सा वे है जिसमें आप सॉल्व कर लेंगे, और ये आपके अपर क्लास के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो जिसको यहाँ पे आपको अच्छे से समझना होगा। तो अगर अच्छे से समझ गए तो बहुत बढ़िया, और अगर ना समझ में आए तो इस वीडियो को बार बार देख के समझ लें, क्योंकि ये यूजफुल फॉर अपर क्लास, आपके अपर क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो आज की वीडियो में रिएक्शन विद ऑक्सीजन तक ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे। दैट्स ऑल।